हेलो, नमस्कार, जोहार मित्रों। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई तरह के मैसेज आ रहे हैं लगातार और सभी के मन में एक ही सवाल है, क्या जेएसएससी बहुत बड़ी बदलाव करने जा रही है? यह सवाल कहां से उठी ये बात मैं नहीं जानता हूं और ये सवाल क्यों उठी इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर जान रहा हूं कि जो जेएसएससी ने अभी की है, यानी कि 5 तारीख को जो वैकेंसी आई, इस वैकेंसी के बाद सभी के मन में यह सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे कि यह नियुक्ति वर्ष है या सरकार की कुछ और मंशा है। इन सभी बातों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ चर्चा होगी जेएसएससी क्या उम्र सीमा में कोई राहत देने जा रही है या नहीं दे आ रही है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा था जेपीएससी की वैकेंसी आई और कई लोग अदालतों में गए, कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाए, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुई। और जेएसएससी की अभी जो विज्ञापन आई है, इस विज्ञापन में इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही है कि क्या सरकार की मंशा में कुछ और चल रहा है और अगर चल रहा है तो क्या चल रहा है। अभी जो विज्ञापन आई इसमें किसी प्रकार के उम्र में कोई छूट नहीं दी गई, यानी कि उम्र सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं है। तो क्या इसका असर आपके आने वाले सचिवालय सहायक की परीक्षा में भी पड़ेगी? क्या स्नातक स्तरीय जो परीक्षा होगी उसमें भी इस प्रकार की उम्र से कोई राहत नहीं मिलेगी? इन सभी तमाम प्रश्नों का आज हम लोग बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने वाले हैं और आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें। सबसे पहला सवाल है कि जेएसएससी एग्ज़ाम जो होने वाली है इसमें क्या बहुत बड़ी बदलाव है? बड़ी बदलाव कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या उम्र सीमा 2021 ही रखी जाएगी या उम्र सीमा में किसी प्रकार की छूट मिलने जा रही है? नियमतः जो एससी, एसटी और ओबीसी को छूट मिलती है उस छूट को छोड़ के इसके अलावे जो लेट लतीफ़ी विज्ञापन की हुई है उसमें किसी प्रकार की छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो कि अभी देखने को नहीं मिली है। नियुक्ति वर्ष का क्या मतलब है? आज अब देखेंगे तो आज अक्टूबर का आधा आधी लगभग पार होने को है और अभी तक किसी प्रकार की वैसी वैकेंसी नहीं आई है जिससे हम मान सके कि यह वर्ष नियुक्ति का है। लेकिन हाँ, यह वर्ष जो है आप लोगों के लिए बहुत तरह की कंट्रोवर्सी का वर्ष जरूर रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी नियुक्ति नहीं हुई, बल्कि सिर्फ आपको ये दिखाया गया कि हाँ नियुक्ति करने जा रहे हैं, नई नियमावली बन रही है। तो फिर से 2016 की ही नियमावली पर साइंटिफिक असिस्टेंट का विज्ञापन निकालने का क्या मतलब है? उसके बाद से देखिए, उम्र सीमा को लेकर ही ज़्यादा सवाल हमारे पास जो आ रहे हैं वो उम्र सीमा को ही लेकर है। क्यों? क्योंकि जो अभी जो विज्ञापन आई 1/2021 इसमें उम्र सीमा में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। और देखिए कितना बड़ी बात है कि 1/2021 के नाम से विज्ञापन निकल रही है और विज्ञापन का जो उम्र सीमा मांगा गया है वो अगस्त 2021 को टारगेट किया गया है। तो इस प्रकार से कहीं भी उम्र सीमा की कोई छूट नहीं दिख रही है। यानी कि इस विज्ञापन में जो अभी का जो विज्ञापन आया है 1/2021 के नाम से, इस विज्ञापन में भी किसी प्रकार का छूट नहीं है। अब जो एक्टिव कैंडिडेट हैं, जो सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं या जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो सोए हुए हैं वो सोए ही रहेंगे, उनकी बातें मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि उनको न मतलब है, न अपना करियर से मतलब है, न परीक्षा से मतलब है। तो उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। और जो करियर को लेकर चिंतित है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या ये सवाल सही है या नहीं है। इस सवाल के पीछे कुछ लॉजिक है, यूं ही ये सवाल नहीं आ गए हैं और लोगों के मन में यूं ही शंकाएं नहीं आ गई है। शंका आने के पीछे सरकार की जो मंशा है वो दिख रही है और ये सरकार की जो मंशा है इसमें कहीं पर भी अभ्यर्थियों को राहत नहीं देते हुए दिख रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर इस परीक्षा में जेएसएससी की साइंटिफिक असिस्टेंट परीक्षा में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है तो कैसे आशा कर सकते हैं कि हमें सचिवालय सहायक की परीक्षा में छूट होगी। खैर, जो भी हो, विज्ञापन आने दीजिए, विज्ञापन आने में ही सारी चीज़ें पता हो जाएगी। लेकिन होगी क्या? फिर से वही अदालतों की चक्कर।
फिर से वही कोर्ट कचहरी? क्या यही है नियुक्ति वर्ष का सच्चाई? यहाँ बहुत तरह के सवाल है दोस्तों। इसी सवालों को लेके ही हम लोगों ने आज ये सेशन रखा है और ये वीडियो का मेन मतलब है कि आप जाग जाइए। अगर अब भी आप नींद से नहीं जागे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा हानि होने को है और सचिवालय सहायक की परीक्षा में भी यही होगा और एक दो जो भी विज्ञापन का नाम रखा जाए और उम्र सीमा में अगस्त 2021 कर दिया जाएगा और आपको दिक्कत होगी। नई नियोजन नीति बनाई, बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी कि नई नियोजन नीति बन रही है, नई नियोजन नीति बन रही है, यहाँ के नहीं, बाहरी के नहीं, इसको नहीं फॉर्म भरने मिलेगा, उसको नहीं फॉर्म भरने मिलेगा। और जब विज्ञापन आई, कोई भी विज्ञापन आई तो उसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं। तो क्या है नियोजन नीति की सच्चाई, ये भी तो जानना होगा दोस्तों। ये सारी बातें आप लोगों के काम की है, इसलिए देखेंगे कि आखिर ये सवाल आए कहाँ से और क्यों आए, इन सभी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और विश्लेषण को देखते हैं। एक विज्ञापन अभी आई है जेएसएससी के माध्यम से। जेएसएससी के माध्यम से ये विज्ञापन आपके सामने आई हुई है, जिसकी विज्ञापन संख्या देखिए 1/2021 लिखा हुआ है। झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 नियमित रिक्ति। ये सभी चीज़ें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये रेगुलर वैकेंसी है 2021 की, यानी कि 2020-21 यानी कि 2021 की यह रेगुलर वैकेंसी है। इस विज्ञापन संख्या है इसका 1/2021। अब इसे ही देख के लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग में ये चीज़ें चलने लगी है कि क्या होगा आगे, क्या होगा, और होना भी चाहिए। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, 7 नंबर के कॉलम को आप जब ध्यान से देखेंगे तो उक्त पदों के संदर्भ में उम्र सीमा की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर किया जाएगा। जैसा जैसा पद है इसके अनुसार देखिए न्यूनतम उम्र सीमा भी 1/8/2021 लिखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा भी 1/8/2021 ही लिखा गया है। टोटल 13 प्रकार के यहाँ पर पद निकाले गए हैं विज्ञापन में, और 13 विज्ञापन में कहीं पर भी आपको ये नहीं दिख रहे हैं कि किसी में भी उम्र सीमा में आपको छूट मिली है। 1/8/2021, 1/8/2021 सभी में यही है। तो अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है। इसके बाद हम बोलेंगे कि आरक्षण की बातें कहाँ की गई है। तो आरक्षण की बातें भी उसी आधार पर की गई है जो 1/8/2021 के आधार पर ही बात की गई है। कहीं पर यह बात नहीं की गई है कि 2016 के बाद किसी प्रकार की या 2016 को रखा जाए, इस प्रकार की कोई भी बातें यहाँ पर नहीं हुई है दोस्तों। ये इस कारण से अभ्यर्थियों के मन में शंका आ गया है कि कहीं ग्रेजुएट लेवल में भी यही तो नहीं होने जा रहा है, और शंका होना लाजमी है क्योंकि लोग कई वर्षों से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी का क्या मकसद होगा अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो बिना परीक्षा दिए ही आपका उम्र पार हो जाएगी, उम्र उसकी पार हो जाएगी। पिछली बार जिनकी रिजल्ट हुई थी, जो रिजल्ट हुई थी जिनकी, उन लोगों का क्या होगा, इस तरह के सवाल मन में सभी के उठ रहे हैं। तो ये सवाल जो उठ रहे हैं, इस सवाल का जवाब सरकार को अवश्य देनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, उसी में साथ में ही ख में लिखा गया है कि न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा जो संकल्प संख्या है 609 दिनांक 15/1/2016 के द्वारा यथा निर्धारित, यानी यहाँ 15/1/2016 कट ऑफ डेट नहीं है, ये आपका संकल्प संख्या का नाम है। और इसमें अनारक्षित को 35 वर्ष दिया गया है, जो कि जनरल है उसको 35 वर्ष दिया गया है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हें भी जनरल के माना जाता है, उन्हें भी 35 वर्ष के दिए हैं। देखिए यहाँ पर फिर से 1 साल घटा दिया गया है। नॉर्मली ओबीसी को 3 वर्षों का लाभ दिया जाता है। दोस्तों देखिए ओबीसी को 3 वर्षों का लाभ दिया जाता है। कई विज्ञापन में आप लोगों ने देखा होगा कि 3 वर्षों को लाभ दिया जाता है, परंतु यहाँ पर 2 ही वर्षों का लाभ दिया गया है। इसके बाद महिलाओं की बात करें तो महिला अनारक्षित ओबीसी सभी को 38 साल किए हैं और अनुसूचित जाति महिला पुरुष सभी को 40 वर्ष। भूतपूर्व सैनिकों की बात की गई है और उनको
5 वर्षों का अतिरिक्त छूट दिया गया है। अगर इन सभी में से 5 वर्ष जनरल में है तो उन्हें 5 वर्ष का ऐड हो जाएगा, इसमें है तो 5 वर्ष का ऐड हो जाएगा, इसमें भी है तो 5 वर्ष का ऐड हो जाएगा, इसमें भी है तो 5 वर्ष का ऐड हो जाएगा, इसमें भी 5 वर्ष का ऐड हो जाएगा अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो। लेकिन सवाल तो वही है, सवाल अभी भी वही है कि क्या यह विज्ञापन जो है यह करंट डेट पर निकाली जाएगी, यानी कि 1/8/2021 को आधार बना के निकाली गई है। और अगर 1/8/2021 के आधार पर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकल गई तो क्या होगा, हमारी जो अभ्यर्थिता है वो क्या होगी। इस तरह के कई प्रकार के सवाल मन में है। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारे सवाल जो इन लोगों के मन में उठा हुआ था, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होते हैं और शंका का विषय अवश्य बन जाती है। दोस्तों, ये सारी बातें आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि सरकार के गलत में, सरकार संज्ञान ले कि इस प्रकार से अगर विज्ञापन आई तो बहुत तरह के कैंडिडेट जो हैं वह परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये लिखा है कि सर अगर इस प्रकार की हुई तो आत्महत्या कर लूँगा। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि देखिए, जीवन में बहुत सारी चीज़ें और भी है जो करना है इसी जीवन में। इस प्रकार के कोई भी कदम आप लोग ना उठाएं और गलती ना करें। सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इन सभी बातों को ध्यान दे और जो उचित निर्णय होना चाहिए वह उचित निर्णय समय ले। केस मुकदमे और कोर्टबाजी से झारखंड की भला नहीं होने जा रही है। झारखंड की भला तभी होगी जब झारखंड में योग्य कैंडिडेट सही पद पर होंगे। जब सही पद पर योग्य कैंडिडेट होंगे तो काम सुचारू रूप से चलेगी और नए नए आयाम को झारखंड छू पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूं और आप सभी से आशा करता हूं कि आप लोगों के भी मन में इस प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को यह पता चले कि यह नियुक्ति वर्ष क्या है और यह नियुक्ति वर्ष में किस प्रकार की बातें की जानी चाहिए और क्या नहीं की जानी चाहिए। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद। जय भारत।